ख़वातीन व हज़रात, कुछ मग़मूम सा हूँ और एक दुखे दिल के साथ, अफ़सरदा दिल के साथ आज की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए। हाल ही में मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त, बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। वो हमारे ही प्रोफेशन से पाकिस्तान के एक बहुत नामवर माहिर नफ्सियात थे, साइकाइट्रिस्ट थे। वो तो चले गए और जैसे मैंने कई बार इन्हीं वीडियोज़ पर आपसे भी तज़किरा किया है कि वो लोग जो इस दुनिया से चले जाते हैं, असल में ग्रीफ़ तो उनका होता है इन द सेंस कि वो हम तक उनकी रसाई नहीं रहती। हमारी तो रसाई उन तक हमेशा रहती है, क्योंकि हम उन्हें यादों में, उनकी वीडियोज़ में, उनकी तस्वीर में जब तक हमारा जी चाहे उन्हें देख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनसे जुड़ी अपनी मोहब्बतों को रिवाइव कर सकते हैं और उनका तज़किरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर चाहें तो उन्हें हमेशा अपने अंदर ही कहीं ज़िंदा भी रख सकते हैं। ऐसी ही एक कोशिश है आज की ये वीडियो। यूँ तो मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़ मुझसे उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन मेरा उनसे रिश्ता सीखने सिखलाने का रिश्ता भी था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने उनसे सबसे बड़ी बात ये सीखी कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ दुखों और तकलीफ़ों और को सहते हुए और ऐसे बोझ उठाते हुए जो कि कोई भी शख्स उठाए तो बहुत जल्द थक जाए, मुस्कुराया जा सकता है। ये एक कमाल की सिफ़त थी उनमें कि वो इतनी बोझ उठाए घूम रहे थे, लेकिन कभी भी ऐसा ना हुआ कि किसी ने भी उन्हें दुखी देखा हो, उनकी आँख में कोई आंसू देखा हो। बल्कि हम सब लोग हैरान इस बात पर होते थे कि कभी तो कोई मौका ऐसा होता होगा कि वो मग़मूम नज़र आएँ। वो तो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। तो वो पिटा-पिटाया सा किसी गीत का एक मिसरा सा है जो बहुत ही लोग उनको देखकर सोचते होंगे, लेकिन मैंने उनसे कह भी दिया था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो वो क्या है गम जो छुपा रहे हो। तो ये तो सीखा मैंने उनसे कि बहुत सा बोझ उठाते हुए इंसान कैसे मुस्कुरा सकता है। लेकिन एक और बात जो उनके जाने के बाद मुझे समझ में आई, वो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि उसके बहुत ज़िंदा लोगों के लिए बहुत फ़ायदे की बात होगी। वो ये है कि हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हर उस शख्स के लिए जो इस दुनिया से चला जाता है। जब भी पता करें, मुझे भी जैसे उनकी ख़बर जो मिली तो किसी ने मुझे ये कहा टेलीफ़ोन के ऊपर कि उनको हार्ट अटैक हुआ और वो हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से फ़ौत हो गए। भाई, हरकत क़ल्ब के बंद हुए बग़ैर आप फ़ौत नहीं हो सकते। तो ये तो एक फ़ाइनल नोटिफ़िकेशन है इस बात की कि इंसान अब ज़िंदों में शुमार नहीं होगा। लेकिन ये जो सफ़र है हरकत क़ल्ब बंद होने का, ये बेशबहा वजूहात की बिना पर होता है। लेकिन उसमें एक वजह जो मैंने उनकी ज़िंदगी से सीखी है वो ये है कि लोगों की हरकत क़ल्ब हमारी और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की हरकतों की वजह से भी बंद होती है। वो क्या हरकतें हैं? उनमें सबसे बड़ी बात होती है हमारे कहे हुए तल्ख़, तुंद व तेज़ जुमले, ऐसी बातें जो दिल तोड़ देने वाली बातें होती हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत दफ़ा हम जो तुंद व तेज़ जुमले बोलते हैं, जो तल्ख़ बातें किसी से अपने प्यारे से कहते हैं, हमारा मतलब नहीं होता। शायद हमारी नीयत में ऐसा नहीं होता कि हम उन्हें कोई दुख दें, लेकिन हम लफ्ज़ों के चुनाव में ज़रा सा भी ध्यान नहीं रखते कि ये तीर की तरह पैवस्त हो सकता है किसी के दिल में। और ये बात तो हज़ार बार कही जा चुकी है कि जो जिस्म के ज़ख्म होते हैं वो भर जाते हैं, अल्फाज के नश्तर जब चुभते हैं तो उसका ज़ख्म नहीं भरता। मैं ये कहना चाहता हूँ आज की गुफ्तगू में आपसे कि जब भी आप लोगों से बात करें, एक बार उस जुमले को
اپنے ہی ذہن میں دہرائیں اور سوچیں کہ جب یہ کوئی شخص سنے گا تو کیا اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا یا دکھی ہو جائے گا، اور یہ جملے، یہ الفاظ اسے چبھیں گے۔ اگر یہ جملہ آپ کہنے والے ہیں جو اس کے دل میں چبھ جائے گا، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسے ہی کئی جملے مل کر ایک دن اس کی حرکت قلب بند کر دیں گے، ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ الفاظ کے چھوٹے چھوٹے جملوں اور باتوں کے ان نشتروں کے بار بار چبھوئے جانے، ان تیروں کے زخموں سے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں آخر میں۔ دوسری چیز جو میں نے سیکھی ان سے وہ یہ ہے کہ صرف الفاظ نہیں، بعض اوقات ہمارے رشتوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ دل پر حاوی ہونے لگتا ہے، اور یہ بوجھ ہم خود اپنے پیاروں کے اوپر ڈالتے چلے جاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ کیا وہ یہ بوجھ اٹھا بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ہارٹ فیل کا جو دوسرا ریزن ہے وہ ہمارا وہ بوجھ ہے جو ہمارے پیارے اپنے پیار میں اٹھا تو لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اس بوجھ میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی اپنی باتوں سے، کبھی اپنی ڈیمانڈ سے، کبھی ہماری اپنی ریکوائرمنٹس ان کے ساتھ جو ہیں، کبھی جو ہماری توقعات ہیں ان سے، ان سب سے ہم ان کی کمر پر اتنا بوجھ لاد دیتے ہیں کہ پھر ایک دن وہ بوجھ معاون بن جاتا ہے ان کے اس ہارٹ فیلئر میں، اور نتیجہ وہی کہ خبر نکلتی ہے کہ فلاں فلاں شخص جو آپ کو بہت پیارا تھا وہ اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ دو باتیں یاد رکھیے گا، رشتوں میں ہمیشہ دھیان رکھیے گا، آڈٹ کرتے رہیے گا کہ آپ کہیں کسی کے دل پر، اس کی کمر پر بوجھ تو نہیں ہیں، اور کیا آپ کے کہے گئے الفاظ کسی شخص کے دل کے ایونچولی فیل ہو جانے کے ذمہ دار تو نہیں ہو جائیں گے۔